नमस्कार। ये महाभारत कथा पूरी तरह से वेद व्यास महाभारत के ऊपर आधारित है। यदि आप इसका निरंतर श्रवण करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आगे आने वाली सभी पॉडकास्ट के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस कर दें। अब हम सुनेंगे संतजनों के आचरण के विषय में प्रहलाद और अवधूत ब्राह्मण का संवाद। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, आप सदाचार के नियमों को जानने वाले हैं, कृपया ये बताइए कि मनुष्य को किस प्रकार का आचरण करते हुए निःशोक होकर पृथ्वी पर विचरना चाहिए तथा ऐसा कौन सा काम है जिसे करने से वो उत्तम गति प्राप्त कर सकता है। भीष्म जी बोले, राजन, इस विषय में ये पुरातन इतिहास प्रसिद्ध है। इसमें असुरराज प्रहलाद और अजगर मुनि का संवाद है। एक शुद्ध चित्त और निर्विकार ब्राह्मण को पृथ्वी पर विचरते देखकर परम बुद्धिमान प्रहलाद जी ने पूछा था, ब्राह्मण, आप स्वस्थ, शक्तिमान, मृदु, जितेंद्रिय, कर्मारंभ से दूर रहने वाले, दूसरों के दोषों पर दृष्टि न डालने वाले, मिष्टभाषी और तत्वज्ञ होकर भी बालकों सा आचरण करने वाले हैं। आपको किसी लाभ की इच्छा नहीं है और हानि होने पर आप किसी प्रकार की चिंता नहीं करते, सदा ही तृप्त से जान पड़ते हैं। आप इंद्रियों के विषयों की परवाह न करके साक्षी के समान मुक्त रूप से विचरते हैं। मुनिवर, आपके पास ऐसी क्या बुद्धि, शास्त्र ज्ञान या वृत्ति है? यदि आप उचित समझे तो शीघ्र ही इसे मुझे बताने की कृपा करें। प्रहलाद जी के इस प्रकार पूछने पर उन्मतिमान मुनि श्रेष्ठ ने उनसे मधुर वाणी में कहा, प्रहलाद, देखो, इस जगत की उत्पत्ति, ह्रास, वृद्धि और नाश का कारण प्रकृति ही है। अतः मैं उनके कारण न हर्षित होता हूँ और न व्यथित ही होता हूँ। जितने संयोग हैं उन्हें तुम वियोग में समाप्त होने वाले समझो और जितने संचय है उनका पर्यवसान विनाश में ही जानो। यह सब देखकर मैं तो कहीं अपने मन को नहीं लगाता। असुरराज, पृथ्वी पर जितने स्थावर जंगम प्राणी हैं, मुझे तो उनकी मृत्यु साफ दिखाई देती है। आकाश में जो छोटे बड़े तारे विचर रहे हैं वे भी समय आने पर गिरते देखे जाते हैं। इस प्रकार सब प्राणियों को मृत्यु के अधीन देखकर सब में समान भाव रखते हुए मैं आनंद से सोता हूँ। यदि अनायास ही मिल जाए तो कभी कभी खूब भोजन कर लेता हूँ, नहीं तो बहुत दिनों तक बिना खाए ही रह जाता हूँ। कभी चावल की कनी खाकर रह जाता हूँ और कभी तिल की खली खा लेता हूँ। इस प्रकार बढ़िया घटिया सभी तरह का भोजन करता रहता हूँ। मैं कभी तो सन, रेशम और चर्म के वस्त्र पहनकर रह जाता हूँ और कभी बड़े मूल्यवान वस्त्र धारण करता हूँ। यदि दैववश कोई धर्मानुकूल पदार्थ मुझे प्राप्त होता है तो मैं उसका कभी त्याग नहीं करता और यूं किसी दुर्लभ भोग की कभी इच्छा नहीं करता। मैं सर्वदा इस अजगर वृत्ति से ही रहता हूँ। ये व्रत अत्यंत सुदृढ़, कल्याणमय, शोकहीन, पवित्र और अतुलनीय है। बड़े बड़े विद्वान भी इसे स्वीकार करते हैं। जो मूढ़मती हैं उन्हें ही ये अप्रिय है और वे ही इससे दूर भागते हैं। मेरी मति अविचल है, मैं अपने धर्म से च्युत नहीं हुआ हूँ। मेरी गति परिमित है और मैंने भय, राग, द्वेष एवं लोभ मोह को त्याग दिया है। मैं सर्वथा शुद्ध अंतःकरण से इस अजगर वृत्ति का पालन करता हूँ। अनियत रूप से जो कुछ फल या भक्ष्य भोज्य आदि मिल जाता है उसी से निर्वाह कर लेता हूँ तथा प्रारब्ध के अनुसार देश काल की व्यवस्था रखता हूँ। इस प्रकार कदर्य पुरुष जिसका सेवन नहीं करते उस अजगर व्रत का आचरण करता रहता हूँ। कृपण लोग अर्थ संग्रह के लिए निरंतर भरे बुले आदमियों की सेवा करते रहते हैं। ये देखकर तथा सुख दुख, लाभ हानि, प्रीति अप्रीति और जीवन मरण विधाता के हाथ में है, ऐसा जानकर मैंने भय, राग, मोह और अभिमान को त्याग दिया है, धैर्य और बुद्धि को अपनाया है तथा अब मैं पूर्णतया शांत हो चुका हूँ। मेरे सोने बैठने का कोई नियत स्थान नहीं है। मैं स्वभाव से ही यम, नियम, व्रत, सत्य और शौच का पालन करता हूँ और किसी फल की मुझे इच्छा नहीं है। इस प्रकार बड़े आनंद से मैं इस अजगर व्रत का आचरण करता हूँ। मन, वाणी और बुद्धि की उपेक्षा करके इनको प्रिय लगने वाले विशेष सुखों की दुर्लभता तथा अनित्यता को उपलक्षित सा कराता हुआ इस व्रत का पालन करता हूँ। मूर्ख लोग इस अति दुष्कर्तव्य को ठीक ठीक नहीं समझ सकते, परंतु मैं तो इसे सर्वथा निर्दोष और अविनाशी समझता हूँ तथा सब प्रकार के दोष और तृष्णाओं को नष्ट करके मनुष्यों में विचरता रहता हूँ। भीष्म जी कहते हैं, राजन, जो महापुरुष राग, भय, लोभ, मोह और क्रोध को त्याग कर इस अजगर व्रत का पालन करता है वो इस लोक में आनंद से विचरता है। अब है मनुष्य को सद्बुद्धि का आश्रय लेना चाहिए। इस विषय में काश्यप ब्राह्मण और इंद्र का संवाद। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, कृपया ये बताइए कि मनुष्य को बंधुजन, कर्म, धन और बुद्धि इनमें से किसका आश्रय लेना चाहिए? भीष्म जी बोले, राजन, प्राणियों का प्रधान आश्रय उनकी बुद्धि है। बुद्धि ही उनका सबसे बड़ा
लाभ है और संसार में बुद्धि ही उसका कल्याण करने वाली है। राजा बलि, प्रहलाद, नमुची और मंकी ने भी बुद्धि बल से ही अपना अपना अर्थ सिद्ध किया था। संसार में बुद्धि से बढ़कर और क्या है। इस विषय में इंद्र और काश्यप ब्राह्मण का संवाद रूप एक प्राचीन इतिहास प्रसिद्ध है। कहते हैं पूर्व काल में काश्यप नाम का एक बड़ा संयमी और तपस्वी ऋषिपुत्र था। उसे धन के मद में चूर किसी वैश्य ने अपने रथ के धक्के से गिरा दिया था। गिरने से वो बहुत दुखी हुआ और क्रोधवश आपे से बाहर होकर कहने लगा कि संसार में निर्धन मनुष्य का जीवन व्यर्थ है, इसलिए अब मैं आत्मघात कर लूंगा। उसे इस प्रकार क्षुब्ध चित्त देखकर इंद्र उसके पास गीदड़ का रूप धारण करके आए और कहने लगे, मुनिवर, मनुष्य योनि पाने के लिए तो सभी प्राणी उत्सुक रहते हैं, उसमें भी ब्राह्मणत्व की प्रशंसा तो सभी ने की है। आप तो मनुष्य हैं, ब्राह्मण हैं और शास्त्रज्ञ भी हैं। ऐसा दुर्लभ शरीर पाकर आपको इसमें दोष अनुसंधान नहीं करना चाहिए। जिन्हें भगवान ने हाथ दिए हैं उनके तो मानो सभी मनोरथ सिद्ध हो गए हैं। इस समय आपको जैसे धन की लालसा है, उसी प्रकार मैं तो केवल हाथ पाने के लिए ही उत्सुक हूँ। मेरी दृष्टि में हाथ मिलने से बढ़कर संसार में कोई लाभ नहीं है। देखिए, मेरे शरीर में कांटे लगे हुए हैं, किंतु हाथ न होने से मैं उन्हें निकाल नहीं सकता। किंतु जिन्हें भगवान से दो हाथ मिले हैं, वे वर्षा, शीत और घाम से भी अपनी रक्षा कर सकते हैं। जो दुख बिना हाथ के दीन और निर्बल और बेजबान प्राणी सहते हैं, सौभाग्यवश वे आपको नहीं सहने पड़ते। भगवान की बड़ी कृपा है कि आप गीदड़, कीड़ा, चूहा, सांप, मेंढक या किसी दूसरी योनि में उत्पन्न नहीं हुए। काश्यप, आपको तो इतने से ही संतुष्ट रहना चाहिए, इससे अधिक और क्या चाहिए। आप तो सभी प्राणियों में श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं। मेरी ही दशा देखिए, मुझे ये कीड़े काट रहे हैं, किंतु हाथ न होने के कारण इनसे छुटकारा पाने की मेरे में शक्ति नहीं है। आत्महत्या करना बड़ा पाप है, यह सोचकर ही मैं ऐसा नहीं करता, जिससे मैं इससे भी नीच योनि में न गिरूं। इस समय मैं श्रीगाल योनि में हूँ और बहुत नीच है, परंतु इसकी अपेक्षा कई योनियां और भी अधिक नीच है। मनुष्य धनी हो जाने पर फिर राज्य चाहने लगता है, राज्य मिलने पर देवत्व की इच्छा करता है और इंद्र पद पाना चाहता है। इस प्रकार उसकी तृष्णा बराबर बढ़ती रहती है। प्रिय वस्तु के मिल जाने पर भी तृप्ति नहीं होती। तृष्णा की अग्नि पानी से नहीं बुझती, बल्कि ईंधन से अग्नि के समान वो और भी प्रज्वलित हो जाती हैं। शोक तो आपको है ही, इसी प्रकार हर्ष भी हो सकता है। सुख दुख तो साथ ही रहा करते हैं, इसलिए इसमें शोक मनाने की बात ही क्या है। बुद्धि और इंद्रियां ही समस्त कामना और कर्मों का मूल है। उन्हें पिंजड़े में बंद पक्षियों की तरह अपने काबू में रखना चाहिए। देखिए, माया का चक्र तो ऐसा है कि क्षुद्र और चांडाल भी अपनी योनियों में प्रसन्न रहते हैं, वे भी अपना शरीर नहीं छोड़ना चाहते। यही नहीं, आप लंगड़े, लूले और पक्षाघात आदि रोगों से पीड़ित मनुष्यों को देखिए, वे भी अपनी योनि में मस्त रहते हैं। फिर आप तो ब्राह्मण हैं, आपका शरीर निरोग और पूर्णांग है तथा लोक में आपका कोई बुरा नहीं कहता। यदि आपको जातिच्युत करने वाला कोई सच्चा कलंक भी लगाए हो, तो भी प्राण त्याग का विचार नहीं करना चाहिए। आप धर्म पालन के लिए सज्ज हो जाइए। यदि आप मेरी बात सुनेंगे और उस पर विश्वास करेंगे तो आपको वेदोक्त कर्म का ही वास्तविक फल मिलेगा। आप सावधानी से स्वाध्याय और अग्निहोत्र कीजिए, सत्य बोलिए, इंद्रियों को वश में रखिए, दान दीजिए और किसी से भी स्पर्धा मत कीजिए। जो ब्राह्मण स्वाध्याय में लगे रहते हैं और यज्ञ याग आदि का अनुष्ठान करते हैं, वे किसी प्रकार की चिंता क्यों करेंगे और कोई बात बुरी भी क्यों सोचेंगे। अपने पूर्व जन्म में मैं एक पंडित था और कुतर्क करके वेद की निंदा किया करता था। उस समय थोथी तर्क विद्या पर ही मेरा विशेष प्रेम था। मैं सभाओं में तरह तरह के कुतर्क करता था और जो ब्राह्मण वेदों के विचार में लगे रहते हैं, उन्हें भला बुरा कहकर बढ़ चढ़कर बातें बनाया करता था। वेदों में मेरी आस्था नहीं थी, उनकी हर एक बात में शंका करता था और मूर्ख होने पर भी अपने को बड़ा पंडित मानता था। विप्रवर, ये श्रीगाल योनि मेरे उस कुकर्म का ही परिणाम है। अब मैं रात दिन कोई ऐसा साधन करना चाहता हूँ जिससे फिर मनुष्य योनि प्राप्त कर सकूं। उस योनि में मैं संतुष्ट और सावधान रहूं, यज्ञ, दान और तप में मेरा अनुराग हो, जानने योग्य वस्तु को जान सकूं और त्यागने योग्य को त्याग सकूं। तब काश्यप मुनि ने आश्चर्यचकित होकर कहा, तुम तो बड़े कुशल और बुद्धिमान हो। ऐसा कहकर ज्ञान दृष्टि से देखा तो उसे मालूम हुआ कि ये तो सचिपति इंद्र है। यह जानकर उसने उनकी पूजा की और उनकी आज्ञा पाकर अपने घर लौट आया। भीष्म जी बोले, राजन, जो श्रद्धावान और जितेंद्रिय धनाढ्य पुरुष यज्ञ दान आदि का शुभ कर्म करते हैं, उन्हें उत्तरोत्तर अधिकाधिक गौरव
वैभव और सुख प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है, और जब वह सोता है तो उसके साथ कर्म फल भी सुप्त हो जाता है। कर्म की ऐसी गति है कि वो सोते बैठते, चलते फिरते और क्रिया करते समय छाया के समान कर्ता के साथ लगा जा रहता है। जिस मनुष्य ने अपने पूर्व जन्मों में जैसे जैसे कर्म किए होते हैं, उन्हें कर्म विधान के अनुसार उनके वैसे ही फल भोगने होते हैं। जिस प्रकार फूल और फल किसी की प्रेरणा के बिना ही अपने समय पर आ जाते हैं, उसी प्रकार पहले किए हुए कर्म भी अपने परिपाक के समय का अतिक्रमण नहीं करते। जैसे बछड़ा हजारों गांवों में से अपनी माता को पहचान लेता है, वैसे ही पहले किया हुआ कर्म भी अपने करने वाले के पीछे लगा रहता है। जिस प्रकार पहले से भिगो कर रखा हुआ वस्त्र धोने से स्वच्छ हो जाता है, वैसे ही 100 उपवास पूर्वक तपस्या करते हैं, उन्हें कभी समाप्त न होने वाला महान सुख मिलता है। जिस प्रकार आकाश में पक्षियों के और जल में मछलियों के चरण चिन्ह दिखाई नहीं देते, वैसे ही ज्ञानियों की गति का पता नहीं लगता। अतः जो काम अपने अनुकूल और हितकर जान पड़े वही करना चाहिए। धन्यवाद।